आज की कहानी है एक अभिमानी बहू। नई बहू के बदले रंग। बहू, बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला तो दो। सुनैना ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं, बहू ने तेज आवाज़ में अपने कमरे में से उत्तर दिया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? चिल्लाने की बात क्यों नहीं है? कपड़े मेरे हैं, फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊँगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वह खरीद कर भी लाएगा। आपके सिर में क्यों दर्द होने लगा? बहू अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं पत्थर का है। अपने इकलौते बेटे अखिलेश के लिए सुनैना ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद ऋतु का चुनाव किया था। दूध की तरह गोरी और बीकॉम तक पढ़ी सर्वांग सुंदरी ऋतु को देखते ही सुनैना ने उस पर मोहित सी हो गई थी और घर आते ही घोषणा कर दी थी कि मेरी बहू बनेगी तो ऋतु ही, अन्यथा अखिलेश भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह सुनैना ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह ऋतु से कर दिया था। ऋतु अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की, इसलिए वह थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। दिवाली का त्यौहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर सुनैना और राम अवतार दोनों उदास बैठे अतीत की यादों में खोए रहे। उनमें त्यौहार को लेकर ना कोई उत्साह था, ना कोई उमंग। शाम को सुनैना केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख आई। दिवाली के 2 दिन बाद राम अवतार को ऑफिस भेजकर सुनैना बच्चों को पढ़ाने चली गई और जब वे शाम को लौट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई जो उन्हें जानती थी, पर सुनैना उसे नहीं जानती थी। पहले तो उस स्त्री ने सुनैना को नमस्ते की, फिर बताया कि ऋतु व अखिलेश उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज ऋतु की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और उसे उसके मकान मालिक ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले गए थे, क्योंकि अखिलेश यहाँ हैं नहीं और ऋतु की डिलीवरी होने वाली है। सुनैना ने जब उस औरत से यह पूछा कि ऋतु के मकान मालिक उसे लेकर किस अस्पताल गए हैं, तो उसने वर्मा नर्सिंग होम का नाम बता दिया। सुनैना जल्दी से घर आई और एक थैले में कुछ आवश्यक सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से वर्मा नर्सिंग होम चली गई। वहां जाकर जब ऋतु के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर ऋतु का ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। तभी एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई कि ऋतु के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा करने के लिए बुला रहे हैं। इतने में एक नर्स ऋतु को इंजेक्शन लगाने आ गई। उस औरत की बेटी ने शायद पानी मांगा और उसे वह पानी पिलाने चली गई। ऋतु सोचने लगी कि उसकी मम्मी भी एक औरत है और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना फ़र्क है। एक केवल शासन करना चाहती है, दूसरी नम्रतापूर्वक अनुसरण। एक किसी के घर को तोड़ना चाहती है तो एक घर को बचाने के लिए स्वयं तकलीफ उठाती है। एक में दिखावा है, अभिमान है, तो दूसरी में गंभीरता एवं सहजता है। पहली नारी है इसलिए सम्मानदायी है, दूसरी सम्मान के साथ साथ श्रद्धा व प्रेम की पात्र भी है। एक केवल जननी ही है तो दूसरी माँ। ऋतु की आंखें छलक रही थीं। बेटा, चाय पी लो। राम अवतार की आवाज़ से ऋतु का ध्यान भंग हो गया। ऋतु ने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा और सोचने लगी, इस व्यक्ति ने आज तक मुझे बेटा के सिवा और किसी नाम से बात नहीं की और ना ही कठोर शब्द बोले। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके
मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर रितु का ध्यान भंग हुआ क्योंकि राम अवतार जी बगल वाली स्त्री से कह रहे थे, बहन जी आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, आप मेरी बहू को हाथ लगाकर उठा दें ताकि वह चाय पी ले। वह औरत उठी और रितु को उठाकर चाय पिलाने लगी तो राम अवतार जी बाट से बाहर चले गए। करीब 10 बजे सुनैना खिचड़ी और कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गई और रितु को धीरे से बैठाकर चम्मच से अपने हाथ से खिलाने लगी। आज उसे यह खिचड़ी मोहन भोग के समान लग रही थी। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और हाँ, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।